हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके सामने लेके आए हैं हमारा बिज़नेस स्टडी का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आज गाइस हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि हमारे पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं और ग्लोबल सेक्टर कौन से होते हैं और किस बेस पे हमारी गवर्नमेंट इनको आगे मूव कराती है या कैसे कैसे पब्लिक वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले होता क्या है प्राइवेट सेक्टर, क्या होता है। दीज आर द एंटरप्राइज which are on control and managed by the individuals or a group of individuals। ऐसा सेक्टर जो क्या हो, इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप हो जो क्या करता हो, जो मैनेज करता हो, ओके, जो मैनेज करता हो, जो कंट्रोल करता हो और जो ऑनरशिप अपनी चलाता हो, मतलब उसमें कंट्रोलेशन उसका हो, है ना। ऑन मतलब होता है कि उसका मालिक यानी कि ऑनरशिप उसके हाथ में हो। तो ऐसे सेक्टर को हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर का मोस्टली आपने देखा होगा कि एक इंडिविजुअल होता है, एक उसका एक ऑनर होता है और वही उसके अपने पर्सनल रूल रेगुलेशंस जैसे भी उसके अंदर सिस्टम चलेगा वो उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। यानी कि उसके एम्प्लॉइज़ कैसा काम करेंगे, एम्प्लॉइज़ को कब वो अपॉइंट करेगा, कैसे उनको रिज़ाइन देगा, क्या करेगा, मतलब सब कुछ सैलरी का मैटर सारा सब कुछ वो डिस्कस वही अपने हाथ में लेगा। मतलब इस पर गवर्नमेंट है जो अपना कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं रहेगा, इसमें उसी प्राइवेट एम्प्लॉइज़ का, प्राइवेट इंडिविजुअल का रोल रहेगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और वो कैसा प्रॉफिट हो, थोड़ा प्रॉफिट का लेवल हाई प्रॉफिट हो, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ बढ़ाने वाला प्रॉफिट हो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता हो, ठीक है। द वेरियस फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइवेट सेक्टर। देखो इसके अंदर ये भी हमें देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें कई सारे रोल कई सारे इसके फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट हिंदू फैमिली हो गई, बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई और जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसमें आगे देखते हैं फिर इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे कि इसमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ हो गया, राइट, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनीज़ हो गया, जैसे इसमें बॉम्बे डाइंग हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ हो गया एंड टाटा कैपिटल हो गया, और भी कई सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर हमारा यहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का रोल रहता है। देन आगे चलते हैं इसमें, तो पब्लिक सेक्टर होता क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि दीज आर द एंटरप्राइजेज विच आर ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मतलब ऐसे सेक्टर जो जिन पे कंट्रोल का पावर गवर्नमेंट के हाथ में हो, मैनेज गवर्नमेंट करती हो और ओनरशिप भी गवर्नमेंट के हाथों में हो, सेक्टर हमारे पब्लिक सेक्टर माने जाते हैं, राइट। सिंपल सी बात यह है कि पब्लिक सेक्टर में पूरा कंट्रोल, पूरा मैनेज और पूरा जो ओनरशिप होती है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगी या फिर वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलके उसको कंट्रोल करेगी। They may also be a part of ministry come into existence by a special act of the parliament. Public sector enterprises are established by the government to participate in the economic activities of the country. जो पब्लिक सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी कंट्री की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसको इस्टेब्लिश करने में काम आते हैं। पब्लिक वेलफेयर बढ़ाते हैं, ठीक है, जिनका मेन मोटो क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर करना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका मेन मोटो होता है पब्लिक का वेलफेयर करना, ठीक है। द सेकेंडरी मोटिव इज़ टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। और सेक्स सेक्टर का जो सेकेंडरी मोटो होता है वो रीजनेबल प्रॉफिट कमाना होता है जिससे वो पब्लिक की हेल्प कर सके। सम ऑफ द फेमस पब्लिक एंटरप्राइजेज आर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, LIC, ONGC, सेल, भेल, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे पब्लिक सेक्टर के ही टाइप्स होते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कुछ फॉर्म के एग्जांपल जैसे यहाँ पर है हमारे पास में, एक सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टीनेशनल कंपनीज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज। द फर्स्ट वन इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। एक बार हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एक डिफरेंस के बेस पे समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से सेक्टर होते हैं बेसिस के बेस पे, ठीक है।
फर्स्ट इस जैसे ओनरशिप की बेस पे अगर हम जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का होता है, जो प्राइवेट सेक्टर का एक प्राइवेट इंडिविजुअल होता है जो ही उसका ओनर होता है, ठीक है, वही एंटायर सेक्टर पे पूरा कंट्रोल करता है। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो पब्लिक सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के कंट्रोल रखेगी, दोनों की ओनरशिप पब्लिक सेक्टर पे रहेगी। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, राइट। पब्लिक सेक्टर के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो इसका मेन जो मोटो रहता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर करना। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, देयर आर सो मैनी फॉर्म्स, ठीक है। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ये हमारे कुछ इसमें फॉर्म्स होते हैं। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो अगर प्राइवेट के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट, एक जो मैनेजर होता है वो अपॉइंट किया जाता है, एक प्रोफेशनल मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जो इफ़िशिएंट हो, यानी कि उसके अंदर इफ़िशिएंट नॉलेज, अपने मैनेजमेंट को मैनेज कर सके, अपने मैनेजमेंट को गाइड कर सके कि कैसे कैसे आगे उसको प्रोग्रेस करना है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के अंदर क्या अपना कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं करता है सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि उसका अभी हमने देखा था कि जो मेन मोटो रहता है वो रहता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, तो वो सोशल वेलफेयर में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन अगर इसी केस में अगर हम पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होता है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा सोशल ऑब्जेक्टिव्स रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, अगर हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर के केस में जो कैपिटल होती है वो उसके जो भी ओनर होता है, ठीक है, जो ओनर होता है वही प्राइवेटली इन्वेस्टर होता है, वो क्या करता है, ओनर ही डिसाइड करता है कि कितनी कंट्रीब्यूट की जानी चाहिए कैपिटल, कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कैपिटल का, ठीक है। और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक में पूरा कंट्रोल हमने देखा है कि गवर्नमेंट के हाथ होता है, तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि पब्लिक फंड्स के लिए कितनी कैपिटल लगाई जानी ज़रूरी होती है या कितनी कैपिटल की ज़रूरत है यहाँ पर। अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो इट इज़ अकाउंटेबल टू द ओनर्स, यानी कि जो प्राइवेट का ओनर रहेगा वो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जवाबदेही। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर किसी को कोई वर्क मिलता है ना, कोई काम मिलता है करने के लिए, तो काम जो भी दे रहा है वो एक ऐसी पर्टिकुलर पीरियड पे जब उससे पूछेगा कि मैंने आपको एक काम दिया था तो आपने कितना काम किया, तो उस बंदे के पास में उसको वापस रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ अपने पास में जो भी चीज़ है या जो भी उसने टास्क कंप्लीट किया है उसी टास्क को बोलेंगे अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उसने कितना अपना फुलफिल गोल किया है। की बात करेंगे तो अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट, और ये क्या होता है, ये पार्लियामेंट के थ्रू अकाउंटेबल होता है। अगर हम यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेस की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटिकल इंटरफेस बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होता है, बिल्कुल कम होता है, और पब्लिक में बहुत ज़्यादा इंटरफेस होता है। पॉलिटिकल जो भी एजेंट होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी कि पब्लिक सेक्टर के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं जिनको हमें आज डिस्कस करना है। तो फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आज हम देखेंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है। This is the oldest and most traditional form of the organizing public sector enterprises. The government functions through these departments and the activities performed by them are an integral part of the functioning of the government. सिंपल बात है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वाला फॉर्म है ये बहुत पुराना फॉर्म है और बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म है, इसी को ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। क्यों, क्या होता है इसके अंदर, ये मोस्टली कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डिपार्टमेंट अपनी एक्टिविटी के थ्रू अपना रोल प्ले करते हैं, किस वर्क की एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो डिपार्टमेंटल वाइज। सपोज़ करो यहाँ पर हमारे पास में सेल्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हमारे पास में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में सपोज़ करो परचेज डिपार्टमेंट है, तो इन सब का अपना अलग अलग रोल रहता है। सेल्स डिपार्टमेंट वाला सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ही परफॉर्म करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ही परफॉर्म करेगा, सिमिलर परचेज डिपार्टमेंट भी ऐसा ही। तो ये लिमिटेड, इनका अपना अलग अलग स्कोप है, अलग अलग गोल है जिनको ये अपने अकॉर्डिंग, अपनी टास्क के अकॉर्डिंग ये फुलफिल करते रहते हैं। सूटेबिलिटी की बात करेंगे
देन सुटेबिलिटी में वेयर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी। सुटेबिलिटी की बात करेंगे तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है उस पर प्राइवेट सेक्टर में जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब उस पर गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है। गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। रूल रेगुलेशन पॉलिसी सारी गवर्नमेंट के अंडर में ही लगाई जाती है। सेकंड बात करेंगे वेयर अटमोस्ट सिक्रेसी प्ले अ वाइटल रोल, मीन्स कि गवर्नमेंट कहीं पे भी कोई भी अपनी सिक्रेसी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं होता है कि सपोज़ करो यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट को कोई एटॉमिक बनाना हो तो गवर्नमेंट कोई छोटे छोटे स्टॉल लगा के मार्केट में एटॉमिक नहीं बनाने लग जाएगी, है ना। वो अपने लिए एक सूटेबल प्लेस चेक करेगी कि उसे एटॉमिक कहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस देखो गलतियाँ सभी से होती है तो गवर्नमेंट से भी अगर मान लो गवर्नमेंट के कोई ऑर्गेनाइजेशन में सपोज़ करो एटॉमिक बन रहा है, अगर वहाँ से कभी कोई बाय मिस्टेक अगर कुछ वो फेल्ड हो जाता है उसका प्लान तो पब्लिक को नुकसान ना हो, पब्लिक उससे इन्फेक्टेड ना हो, इस वजह से ये ऐसे सेक्टर है जो थोड़े सिक्रेसी तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वॉल्व, तो ऑटोमेटिकली हमारा गवर्नमेंट का प्लान है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा हैवी तरीके से रहेगा। जैसे कि हमारे बड़े बड़े यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होती है, आयरन स्टील, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, तो इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो भी एक ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इस पर भी गवर्नमेंट अपना ध्यान रखती है, गवर्नमेंट को पता रहता है कि कितना इन्वेस्टमेंट किस फील्ड में करना होता है। वेयर द अंडरटेकिंग इज़ टू बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो सिंपल सी बात है ऐसे भी हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के ऐसे भी हमारे पास में इंडस्ट्रीज़ होती है, ऐसे भी हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें गवर्नमेंट अपने सोर्स के अकॉर्डिंग अपनी यूजेस के अकॉर्डिंग भी वो इन्वेस्टमेंट करती है और यूजेस के अकॉर्डिंग भी उनसे रेवेन्यू वो अर्न करती है ना। जैसे कि इंडियन रेलवेज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वेयर इकोनॉमिक कंट्रोल इज एसेंशियल, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो इकोनॉमिक कंट्रोल होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि कभी जीडीपी बढ़ जाती है, कभी जीडीपी घट जाती है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है जो ओवरऑल हमारे इंडिया के अंदर जो भी कुछ एक्टिविटी की जाती है, जो भी हमारी ओवरऑल इंडिया में जैसे किसी चीज़ की डिमांड सप्लाई जो भी होती है वो ओवरऑल कनेक्शन किससे होता है? जीडीपी से होता है। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है मीन्स कि हमारी जीडीपी में भी इफेक्टेड हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना। इस वजह से हमारी इकोनॉमिक कंट्रोल जो होता है वो पूरा का पूरा किस पे होता है? गवर्नमेंट के हाथों में होता है। गवर्नमेंट ही पूरी इंडिया की, पूरे कंट्री की कंट्रोल करती है इकोनॉमिक सिस्टम को। तो ये हमारे कुछ एसेंशियल पॉइंट थे, हमारे कुछ यहाँ से एग्जांपल थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। कुछ फीचर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट फीचर है हमारा दीज अंडरटेकिंग्स आर फाइनेंस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। एनी रेवेन्यू अर्न बाय दीज अंडरटेकिंग बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एंड पेड इनटू द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट क्या करती है? डायरेक्टली क्या करती है? अपना जो भी कुछ उनके पास में फंड होता है वो कहाँ उसको कलेक्ट करती है? गवर्नमेंट ट्रेजरी। और गवर्नमेंट ट्रेजरी से जहाँ जिसको डिमांड होती है फंड की वो यहीं से फंड की सप्लाई करती है। दीज अंडरटेकिंग आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। तो सिंपल सी बात है गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल पे भी यहाँ पर ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का फंड बिल्कुल सही जगह जाना चाहिए और सही तरीक़ों से उस पर पेबल होना चाहिए, सही तरीके से उसके सिस्टम्स का यूज़ होना चाहिए। इस वजह से गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए भी कुछ अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल्स का काम करती है। रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इट्स परमानेंट स्टाफ आर सिमिलर टू दोज ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। मतलब कि गवर्नमेंट को क्या रिक्रूटमेंट निकालना है, क्या अपॉइंटमेंट करना है, क्या कंडीशन करनी है सर्विस की, ये परमानेंट रखना है नहीं रखना है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है, ये सारा सब कुछ जितने भी हैं वो सारे गवर्नमेंट के बेस पे ही चलती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बेस पे ही गवर्नमेंट उन पे सब पे ध्यान रखती है कि कहाँ पर किस सेक्टर में एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, कहाँ उनको अपॉइंट किया जाना ज़रूरी है और कैसी उनकी सर्विस का नेचर रहेगा और कैसे वो एम्प्लॉइज़ परमानेंट रहेंगे या उनका जॉब का क्राइटेरिया, ये सारा गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कि कैसे कैसे उनके एम्प्लॉइज़ की इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है। It is generally considered as a major subdivision of the government and is subject to direct control of the ministry। सिंपल सी बात है कि डायरेक्टली जो मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट अपना एक मिनिस्टर वहाँ अपॉइंट कर देती है और मिनिस्टर ही जो होता है वो ही पूरा सेक्टर पे उस पर सब डिवीज़न जिसको बोलते हैं हम सेक्टर वाइज उनको लुक आफ्टर करती है कि एरियाज़ उनको डिवाइड कर देती है कि किस सेक्टर का कितना एरियाज़ है और उस पर कौन सा मिनिस्टर है जो उसको लुक आफ्टर करेगा। तो ये मिनिस्टर के कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट है जो कंट्रीब्यूशन या अपना रोल भी उनको डिसाइड कर देती है, उनको डिवाइड कर देती है कि किस मिनिस्टर का कितना रोल रहेगा। नेक्स्ट है द अंडरटेकिंग आर फुली अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर। अभी जैसे हमने बताया था कि अकाउंटेबल का मीनिंग बताया था, तो ऑटोमेटिकली देयर मैनेजमेंट इज़ डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्टर, यानी कि वो जो मिनिस्टर रहेंगे जहाँ पर उनको अपॉइंट किया जाएगा वो भी डायरेक्टली अकाउंटेबल रहेंगे अपने वर्क को लेकर और गवर्नमेंट को अपनी अकाउंटेबिलिटी का भी परफॉर्म करेंगे। दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली
देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब उनकी अलग से कोई एंटिटी नहीं होती। एंटिटी मतलब मैंने आपको बताया था कि उनका खुद का अपना कोई इंडिविजुअल की अपनी खुद की कोई पहचान नहीं होती है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल है, सपोज करो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर होगा एजुकेशन के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर अपॉइंट करेगी, तो एजुकेशन की अपनी एक अलग से पहचान हो जाएगी कि यहाँ पर जो भी रोल होंगे वो एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के रहेंगे, और एक्टिविटीज़ जो फुलफिल की जाएगी वो एजुकेशन से रिलेटेड ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ का एजुकेशन का नाम लेके और यहाँ पर कुछ थिएटर खोले गए हैं या यहाँ पर कुछ सिनेमाज यहाँ पर बनाए गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्टिविटीज़ यानी कि स्कूल्स के रिलेटेड या स्टूडेंट्स के रिलेटेड, टीचर्स के रिलेटेड या एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म की जाएगी। मेरिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ मेरिट्स हैं हमारे पास में। इफेक्टिव कंट्रोल, गवर्नमेंट का इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट डायरेक्टली उस पर सेंट्राइज रहेगी और उसको कंट्रोल करेगी, इस वजह से इफेक्टिव कंट्रोल गवर्नमेंट का माना जाता है। दीज इंश्योर है हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तो हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब पब्लिक के अगेंस्ट में, मतलब गवर्नमेंट ने अगर सपोज करो किसी मिनिस्टर को अपॉइंट किया है तो मिनिस्टर का काम रहेगा कि मिनिस्टर भी अपना जो जॉब उसको मिला है, मिनिस्टर का जो वर्क उसको मिला है, तो वो भी गवर्नमेंट के सामने उसको रखे, गवर्नमेंट को बताए कि मैंने मेरे इतने ईयर्स में मैंने इतना चेंजेस लेके आया हूँ या इतना जो भी किया है वो सारा पब्लिक के अगेंस्ट में, पब्लिक के साथ में ऐसा होना चाहिए ताकि पब्लिक वेलफेयर बढ़ाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द रेवेन्यू अर्न बाय दीज एंटरप्राइजेज डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट एंड हैंस इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट ने अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये बनाए हुए हैं तो उनसे जो भी पैसा या जो भी रेवेन्यूज़ वो अर्न करती है वो सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में इंक्लूड होता है, और उसी ट्रेजरी को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, और यहीं से वो पब्लिक की वेलफेयर करती है। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम देखते हैं आगे, तो आगे है नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के लिए, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिंस इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरवाइज द कंसर्न मिनिस्ट्री। यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी होती है इसकी जो भी निगरानी करनी है, देख रेख करनी है, सारा गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तो गवर्नमेंट होती है जो इस पर डायरेक्टली कंट्रोल करती है और सुपरवाइज करती है कि ये रोल हो रहा है, जो भी ये परफॉर्म हो रही है एक्टिविटीज़ वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। फर्स्ट डिसएडवांटेज में है फेल टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस। तो गवर्नमेंट से भी कुछ ना कुछ ऐसे कुछ डिसीजंस गलत हो जाते हैं जिसको वो चेंजेस करके और वापस पब्लिक की भलाई कर सके, है ना। तो गवर्नमेंट से भी थोड़े बहुत कभी ना कभी ऐसे चेंजेस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ वो डिसीजंस हैं जो गलत ले लेती है, जिससे क्या है पब्लिक का वेलफेयर होना रुक जाता है। नेक्स्ट है कि द डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज फंक्शन अंडर द स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट कंट्रोल, लैक ऑफ फ्रीडम रिड्यूसेस द फ्लैक्सिबिलिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द अंडरटेकिंग। में जो भी रहेंगे वहाँ पर मिनिस्टर रहेंगे वो पूरा फ्रीडम नहीं रहेंगे किसी काम को करने के लिए, किसी एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, तो उनमें भी लैक ऑफ फ्रीडम की यहाँ पर कुछ कमी पाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा है departmental undertaking are not able to take full advantage of business opportunity, not able to take full advantage of business opportunity। अब डिपार्टमेंट में मिनिस्टर वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं तो वो पूरी अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी उनको दी जाती है काम करने का, तो वो पूरा काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन पे मिनिस्टर का भी पावर होता है, उनके ऊपर जो भी हाई अथॉरिटी होती है उनके ऊपर होता है, वो बिना उनसे परमिशन लिए हुए ऐसा कोई भी अपना डिसीजन नहीं कर सकती है। तो सिंपल सी बात है कि उनको कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उनके अपने मिनिस्टर से, अपने हाई अथॉरिटी से पूछना पड़ता है कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। देयर इज रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्किंग, एक्शंस आर टेकन ओनली आफ्टर फॉलोइंग प्रॉपर चैनल्स ऑफ द अथॉरिटी। मतलब कोई भी काम होना चाहिए वो प्रॉपर चैनल होना चाहिए। प्रॉपर चैनल का मतलब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सपोज करो लोअर पोस्ट है और एक हमारे पास में हायर पोस्ट है, तो लोअर पोस्ट का पर्सन है जो डायरेक्टली हायर पोस्ट से डील नहीं कर सकता। इनके बीच में एक इंटरमीडिएटर यानी कि मिडिल लेवल वाली पोस्ट भी होती है, तो वो पहले मिडिल लेवल से पूछेंगे तभी जाके हायर पोस्ट में। इसको एक सिंपल एग्जांपल के तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक तो है यहाँ पर पब्लिक, एक हमारे पास में पब्लिक है और दूसरा हमारे पास में है सपोज करो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है और एक हमारे यहाँ पर पब्लिक है। तो पब्लिक डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से कोई भी अपनी बात नहीं कह सकती वो, ठीक है। वो उनको कहने के लिए वो पब्लिक को क्या है कि अपने हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ उनको एक मिनिस्टर अपॉइंट किया हुआ है, तो वो अपनी बात अपने मिनिस्टर को पहुँचाती है। मिनिस्टर है जो अपनी बात मिनिस्टर है जो अपनी बात अपने हाई अथॉरिटी तक पहुँचाते हैं। मतलब एक चेन सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर चैनल। प्रॉपर चैनल का मतलब होता है कि पब्लिक स्टेप बाय स्टेप अपने हाई अथॉरिटी से लिंक करते हुए अपनी बात को अपने सीनियर ऑफिसर तक पहुंचाए, वो बोलते हैं हम प्रॉपर चैनल या रेड टेपिज्म। नेक्स्ट हमारा देयर इज़ मोर पॉलिटिकल
इंटरफेस इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थ्रू द मिनिस्ट्री। सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है वो इन चीज़ों पे पब्लिक पे बहुत ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट होती है जो गवर्नमेंट में, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेस रहता है। सभी को समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो यहाँ पर कमेंट कर सकता है और अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ डाल सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ में शेयर कर सकता है। थैंक यू।